अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि राही को सारी खुशियां मिले। वह सोचती है कि राही ने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब उसे सिर्फ खुशियां मिलनी चाहिए। अनुपमा डरती है कि कोठारी परिवार उसे उसके सपने पूरे नहीं करने देगा, भले ही प्रेम उसका साथ दे रहा हो। अनुपमा कहती है कि भोले बाबा मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा। कोठारी खानदान की मर्यादा के दिए जलाए रखने की कोशिश में कहीं मेरी बेटी के सपने जल के खत्म ना हो जाए। इधर प्रेम और राही मुंबई को वीडियो देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ मोटी बा उनके एडमिशन लेटर को जला देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गौतम एक आदमी से कुछ राज की बात करता है। वह आदमी उसे भरोसा दिलाता है कि गौतम जिसे ढूंढ रहा है वो वही है। उसका राज्य बहुत बड़ा है और वह इसके बदले पैसे मांगता है। गौतम उसे कहता है कि सही समय पर बुलाते ही वह आ जाए। गौतम कहता है कि राही ने जो थप्पड़ मेहंदी में मुझे मारा था, उसका बदला मैं हल्दी में लूंगा। ये हल्दी दुल्हन के चेहरे से रंग उड़ा देगी। राही अपनी हल्दी की ड्रेस देखकर बहुत खुश होती है, जो कि परी ने डिजाइन करी होती है। शाह परिवार उसे देखकर पूछता है कि वह इतनी खुश क्यों है। परी कहती है कि इतनी सिंपल ड्रेस देखकर इतनी खुशी। राही कहती है कि यह ड्रेस बहुत खास है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार में मीता ने राही के लिए हल्दी की ड्रेस चुनी होती है, जिसे ख्याति बहुत पसंद करती है। ख्याति पराग से भी ड्रेस देखने को कहती है, लेकिन पराग नाराज होकर कहता है कि उसकी राय की किसी को परवाह ही नहीं है, तो फिर देखने का क्या फायदा। मीता कहती है कि अगर राही ने पहले ही कोई दूसरी ड्रेस पसंद कर ली होगी तो फिर क्या करेंगे। मोटीबा कहती है कि कोठारी खानदान की बहू सिर्फ वही पहनेगी जो हम चाहेंगे। इधर लीला राही को बताती है कि हल्दी की रस्म के बाद वह घर से बाहर नहीं निकल सकती। राही के कारण पूछने पर किंजल कहती है कि ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि दुल्हन को नजर न लगे। सब बताते हैं कि हल्दी के बाद वह प्रेम से नहीं मिल सकती और अब शादी तक उसे वीडियो कॉल से ही काम चलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ मोटीबा प्रेम से पूछती है कि क्या वह अब भी नाराज है। प्रेम कहता है कि यह घर आपका है, यहाँ आपकी मर्जी चलेगी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ राही का अपना घर हो, जहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चले। इस घर के माहौल की वजह से ही उसने अलग रहने का फैसला किया है। वह बताता है कि शादी के बाद वह और राही मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। प्रेम के जाने के बाद पराग कहता है कि हम ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि बेटा घर में रहे, लेकिन ये तो मुंबई जाने की तैयारी करके बैठा है। मोटीबा कहती है कि अगर राही मुंबई नहीं जाएगी तो प्रेम भी नहीं जाएगा और राही को वह मुंबई नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ अनुपमा पंडित जी से बात करती है। इसके बाद वह एक रहस्यमयी आदमी से टकरा जाती है। वह उसे पहचानने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसने पहले भी उस आदमी को कहीं देखा है। उधर राही को कोठारी परिवार द्वारा भेजी गई ड्रेस मिलती है, लेकिन राही वह ड्रेस पहनने से इनकार कर देती है। परी उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह ड्रेस उसके लिए खास है, लेकिन राही अपनी जिद पर अड़ जाती है कि वह वही ड्रेस पहनेगी जिसे परी ने डिजाइन किया है। इस बीच ईशानी राजा से बात करती है और कहती है कि वह कोठारी परिवार से अपने रिश्ते की बात करे। राजा कहता है कि वह शादी के बाद बात करेगा। पाखी यह सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद ईशानी किसी को कॉल पर कहती है कि वह राजा के ड्रामे से थक चुकी है और किसी से मिलने की बात करती है। अगली सुबह अनुपमा राही के लिए हल्दी तैयार कर रही होती है और हल्दी को लेकर चिंतित रहती है। वह मोटीबा की बातें और उस रहस्यमयी आदमी के बारे में सोचती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही की हल्दी सेरेमनी शुरू होती है। ख्याति राही के बारे में पूछती है तो अनुपमा बताती है कि राही परी के साथ स्कूटी पर मंदिर गई है। मीता कहती है कि अपनी हल्दी की रस्म के दिन स्कूटी पर मंदिर कौन जाता है, इससे अच्छा कैब बुक कर लेती या हम कार भेज देते। तभी बादशाह कहता है कि भाभी आ गई। राही और परी आती है। राही का लहंगा देखकर मोटीबा और मीता नाराज हो जाती है। मोटीबा कहती है कि ये क्या पहना हुआ है, हमने इतना सुंदर लहंगा भिजवाया था, वो क्यों नहीं पहना। अरे कभी तो ससुराल वालों की मान लिया करो, या हर बार अपनी ही मर्जी चलानी है। पराग कहता है कि आप मनमानी भी करते हो, फिर ये भी कहते हो कि हम लोग तुम लोगों की नहीं सुनते। राही माफी मांगती है और कहती है कि आपने जो लहंगा पहना था वो बहुत सुंदर है, लेकिन तब तक परी ने मेरे लिए ये ड्रेस बना दी थी और परी ने इतने प्यार से ये स्पेशल ड्रेस बनाई है, तो इसे मैं कैसे नहीं पहनती। इस पर मोटीबा कहती है कि बहन के प्यार की कद्र है, लेकिन हमारे जज्बातों की कद्र नहीं है। उस लहंगे को चुनने में मीता को 24 घंटे लगे और हमारे 25 लाख रुपए लगे थे। मीता कहती है कि हमने वो लहंगा भी बहुत प्यार से भेजा था और प्रेम को भी सेम कलर पहनाया ताकि दोनों की ट्यूनिंग अच्छी लगे।
तभी अनुपमा बात संभालने के लिए मोटी बा से कहती है कि राही आपका दिया हुआ लहंगा भी पहनेगी। राही ने अपनी बहन के प्यार का मान रखा है तो वह अपनी दादी सास और चाची सास के प्यार का मान भी रखेगी। ये लहंगा तो सिर्फ एंट्री के लिए था, इसमें 1-2 रस्में कर लेते हैं, उसके बाद पूरी हल्दी में और फोटोशूट में राही आपका दिया हुआ लहंगा ही पहनेगी ताकि फोटो में दोनों एक साथ अच्छे लगे। प्रेम कहता है कि अब तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुपमा कहती है कि हमारे बच्चे मॉडर्न जरूर है, लेकिन इन्हें नई सोच और पुरानी परंपरा के बीच बैलेंस बना के रखना आता है। इसके बाद मोटी बा कहती है कि चलिए फिर सास पोखना और ससुर लाड लगाना की रस्म शुरू करते हैं। प्रेम रस्म का ऐसा नाम सुनकर हैरान होता है। अनुपमा रस्म के बारे में बताती है कि ये रस्म सास ससुर अपनी बहू के लिए करते हैं। राही ये सुनकर खुश होती है। तभी प्रेम कहता है कि ये रस्म क्यों करनी है, ऐसी फालतू की रस्में करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हल्दी की रस्म ही करते हैं ना। तभी राही प्रेम को टोकती है और कहती है कि तुम इतने छिड़कर क्यों बोल रहे हो, कोई भी रस्म फालतू नहीं होती है, हर रस्म के पीछे कोई न कोई वजह होती है। तभी बादशाह कहता है कि प्रेम भैया को डांट पड़ी। बादशाह प्रेम पूछता है कि क्या आप भाभी से डरते हो? तभी राही कहती है कि डरना ही चाहिए। ये सुनकर मोटी बा नाराज दिखाई देते हैं। इसके बाद ख्याति राही के लिए पहली रस्म करती है। सभी बहुत खुश होते हैं। ख्याति राही से कहती है कि तुम अपनी कोशिश करने वाले वादे को पूरा जरूर करना। राही चिंतित हो जाती है। इसके बाद मोटी बा पराग को दूसरी रस्म करने के लिए बुलाती है। पराग आता है और मोटी बा थाली से बहुत सारे पैसे और सोने के सिक्के एक चुनरी में डालती है। राही पूछती है कि उसे क्या करना है तो मोटी बा कहती है कि तुम इसमें से एक बार में जितने चाहे उतने पैसे और सिक्के निकाल सकती हो। सभी राही को कहते हैं कि आज अच्छा मौका है, जितना लूट सको लूट लो। अनिल कहता है कि गोल्ड महंगा है, उस पर फोकस करना। राही उसमें से सिर्फ फूल उठाती है तो पराग नेक भी लेने के लिए कहता है। राही कहती है कि ये फूल ही मेरे लिए नेक और आपका आशीर्वाद है। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मुझे ये सोना चांदी और पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप सबका प्यार और आशीर्वाद चाहिए और मेरे लिए परिवार ही सबसे बड़ी दौलत है। ये लग्जरी लाइफ मैं अपने पापा के पास देख चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि परिवार के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा जिंदगी में 1000 बार मिल सकता है, लेकिन परिवार सिर्फ एक बार ही मिलता है। राही पराग से अनुरोध करती है कि आप ये रस्म ससुर जी बनकर कीजिए, लेकिन मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। राही भावुक होकर कहती है कि मैं अपने पापा को बहुत मिस करती हूँ और पिता की जगह सिर्फ पिता ही ले सकता है, इसलिए प्लीज आप मेरे पिता बन जाइए और अब से मैं आपको अंकल नहीं, आपको पापा कह के बुलाना चाहती हूँ। इसके बाद पराग भी इमोशनल हो जाता है और राही के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देता है। अनुपमा देखती है कि कोई अनजान आदमी वहां आया है, उसे चिंता होने लगती है। राही मोटी बा से कहती है कि अब मैं दूसरा लहंगा पहन कर आती हूँ। राही चली जाती है। अनुपमा गौतम को देखती है जो कि अपने मन में बहुत खुश हो रहा होता है। अनुपमा को शक होता है और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।